तो देखो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं ना, वो किस किस तरीके से इमेज को फॉर्म करते हैं और उनकी सिचुएशंस क्या होती है और उनकी नेचर क्या होती है। तो देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, यानी मिरर से काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पर है इन्फिनिटी पर, तो उस केस में जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर एट फोकस। तो मिरर के पीछे फोकस पर बनेगा और ये हाईली डिमिनिश्ड होगा। आपको पता होना चाहिए जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं, तो इसलिए ये इस कॉन्वेक्स मिरर के बैक साइड बनता है और हाईली डिमिनिश्ड होता है, यानी बहुत बहुत स्मॉल बनेगा। और कैसा होगा? वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेजेस मिरर में कैसे होते हैं? इरेक्ट होते हैं। तो मेरी बात आपको क्लियर हो गई कि भाई अगर इन्फिनिटी पर आप ऑब्जेक्ट पुट करते हैं तो वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अब बात आती है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी और जो पोल होता है मिरर का, यानी मिरर का जो मिड पॉइंट होता है ना, उसको हम उसका पोल बोलते हैं। तो अगर इस पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं रख दे, ठीक है, कहीं भी का मतलब कि इन्फिनिटी और पोल के बीच किसी भी पोजीशन पर अगर आप रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? वो बिटवीन पोल, यानी जो मिरर का पोल है उस पोल और फोकल पॉइंट के बिटवीन बनेगा, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि वर्चुअल है इसलिए बिहाइंड द मिरर है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर इन्फिनिटी और पोल के बिटवीन आप ऑब्जेक्ट पुट करते किसी भी पोजीशन पर, तो इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनेगा और पोल और फोकल पॉइंट के बीच बनेगा और ये डिमिनिश्ड साइज का होगा। और चूंकि आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो इसलिए कैसा होगा? वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। मेरी बात क्लियर है? तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये दो सिचुएशंस होती हैं कॉन्वेक्स मिरर में इमेज के फॉर्मेशन की। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी सारी बातें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा।